ये कहानी तब की है जब मैं जिंदा था। और हाँ, अगर तुम ये सुन रहे हो तो जान लो, अब मैं मर चुका हूं। मेरा नाम हसन था और जिस दिन मैं मरा उस दिन मैं एक पुराने बंगले में गया था। गांव वाले उसे डायन का घर कहते थे। कोई वहां दिन में भी नहीं जाता था। कहते थे रात को वहां से औरत के रोने की आवाज आती है और जो आवाज सुन ले वो लौट कर नहीं आता। मुझे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं हुआ। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और मेरा मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। बंगला, टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें और दरवाजा जो अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैंने कदम रखा, दरवाजा धड़ाम अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा, ताला लग चुका था। तभी ऊपर से आवाज आई, आ गया तू। मेरी सांस रुक गई। सीढ़ियां खुद ब खुद ठक ठक करने लगी, जैसे कोई ऊपर से उतर रहा हो। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जमीन में गड़ चुके थे। फिर मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा जिसमें आंखें नहीं थीं। वो मुस्कुराई और बोली, इस घर में जो आता है वो मेरा हो जाता है। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। अचानक मुझे सब याद आने लगा। पिछले लोग जो गायब हुए थे, असल में मरे नहीं थे। वो यहीं थे, दीवारों में, सीढ़ियों के नीचे, छत से लटकती परछाइयों में। मैं समझ गया, वो चुड़ैल नहीं थी, वो आत्माओं को कैद करती थी। मैं भागा सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर। एक कमरा खुला था, अंदर आईना था। मैंने उसमें देखा और वहीं मेरी मौत लिखी थी। आईने में मेरा गला कटा हुआ था। पीछे से उसकी आवाज आई, अब तुझे भी यहीं रहना होगा। उसके नाखून मेरी गर्दन में उतरे। दर्द हुआ, लेकिन खून नहीं निकला, क्योंकि उसी पल मैं मर चुका था। अब मैं इस बंगले में हूं, दीवारों के अंदर, आवाज बनकर। और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। कभी भी पुराने बंद पड़े बंगले के पास हंसने की आवाज आए तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, वो अब भी जिंदा है।